तो ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को अपनी जेल से रिहा कर दिया। लेकिन क्या इसके पीछे मोदी नहीं बल्कि फिल्म स्टार शाहरुख खान का हाथ था? क्या शाहरुख के कहने पर वहां के शेख रूलर ने उन 8 भारतीयों को छोड़ा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात हुई और ये मुलाकात इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि कतर ने इसी हफ्ते 8 भारतीयों को फांसी की सजा देने के 109 दिन बाद बरी किया है। और ये रिटायर्ड नौसैनिक खाबी हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत लौटे हैं और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इसी के बाद अब दोहा में प्रधानमंत्री मोदी की वहां के अमीर से ये स्पेशल मुलाकात हुई। तो भारत और कतर के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता कायम हो चुका है। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भाईचारा है। और आपने देखा होगा कि कतर के जो अमीर हैं, जो वहाँ के शेख हैं, वहाँ के राष्ट्रपति आप उनको कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आत्मीयता के संबंध पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 8 भारतीय वहाँ की जेलों में फंस गए थे, जिन्हें सजाए मौत दे दी गई थी, ऐसा बहुत कम होता है कि कतर जैसा देश अपनी जेल से कैदियों को रिहा कर दे, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें सजाए मौत कतर की अदालत ने सुनाई है। तो ये कतर का एक बहुत अच्छा जेस्चर था भारत के प्रति कि उन्होंने 8 पूर्व नौसैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर एक दोस्ती के नाते रिहा कर दिया और उन्हें भारत अपने परिवारों के पास आने दिया। और इस फैसले के बाद इन लोगों के भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कतर गए और उन्होंने कतर के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और जाहिर है उन्हें धन्यवाद भी दिया होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने 8 लोगों को कतर की जेल से सकुशल बाहर निकालकर भारत वापस ले आना। अब आपको इसी के बारे में एक बहुत बड़ी फेक न्यूज के बारे में बताते हैं, इसी सिलसिले में, जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास भी कर लिया होगा। और ये फेक न्यूज ये है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया, जिन्हें वहां की अदालत ने जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। यानी खबर ये आई थी कि इन 8 लोगों को वहां से छुड़ाने के पीछे असली कहानी ये है कि भारत सरकार ने शाहरुख खान की मदद ली। और क्योंकि कतर की जो सरकार है, कतर के जो अमीर शेख हैं, वो शाहरुख खान के बहुत करीबी हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए शाहरुख खान का इस्तेमाल करके इन लोगों को छुड़ाया गया। ये एक खबर फैलाई गई, सोशल मीडिया पर पूरे दिन चलती रही और ये एक फेक न्यूज थी। शाहरुख खान की टीम ने खुद उसी दिन इसका खंडन किया था। शाहरुख खान ने बकायदा एक बयान अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है और ये सब कुछ भारत सरकार ने किया है। भारत की जो सरकार की कोशिश थी, उनकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये खबर रुकी नहीं। हमारे देश में कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाया, हमारे देश के नेताओं ने। और उन सब की मंशा क्या थी दोस्तों? उन सब की मंशा ये थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कमतर करके बताया जाए, ये बताया जाए कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है। बहुत सारे लोग शाहरुख खान और कतर के अमीर शेख की इन तस्वीरों को दिखा दिखाकर ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को रिहा कराया है। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। और हमारे देश के लोग इस फेक न्यूज पर इसीलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आज तक यही होते हुए देखा है कि हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित अपने देश छुड़ाकर ले आते हैं। लेकिन आज लोगों को यहाँ ये समझना होगा कि ये फिल्म नहीं है, ये पठान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये टाइगर जिंदा है नहीं है, ये असलियत है, ये हकीकत है। और हकीकत में इस तरह किसी दूसरे देश की जेल से आप किसी कैदी को छुड़ाकर नहीं ला सकते। इसके लिए डिप्लोमेटिक सोर्सेज की जरूरत होती है और हकीकत में जेलों से इस तरह रिहाई नहीं होती। उसके लिए सरकार की ताकत लगती है, उसके लिए मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप भी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें। और कुछ वर्ष पहले शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि जब वो हर रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपना फोन देखते हैं तो फोन देखते समय उनकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, वो तनाव में आ जाते हैं और उन्हें इस बात का डर लगता है कि फोन जैसे ही वो देखेंगे तो न जाने दुनिया में कौन सी घटना के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। न जाने फोन देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन से नए विवाद में उनका नाम आ गया है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें तो अपना फोन देखते हुए भी आजकल डर लगता है।
जिस तरीके से उनका नाम किसी न किसी विवाद या किसी न किसी घटनाक्रम में चिपका दिया जाता है। तो अभी भी शाहरुख खान को शायद यही लग रहा होगा कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस मामले में भी एक फेक न्यूज़ उनके बारे में इस तरह फैला दी जाएगी। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज आपको भारत की ताकत दिखाएंगी। पीएम मोदी एक जबरदस्त रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे। इसी दौरान पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर की मशहूर कुल्हड़ चाय पी थी। चाय पीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसे देने के लिए उठे, लेकिन चाय वाला बार बार पैसे लेने से मना कर रहा था। इसके बावजूद चाय वाले की भावना का सम्मान रखते हुए पीएम मोदी ने चाय वाले को 2 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसी 2 रुपए की पेमेंट से पीएम मोदी ने भारत के यूपीआई सिस्टम की करोड़ों की पब्लिसिटी कर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत का यूपीआई सिस्टम बेहद पसंद आया। अब माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के इस इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू कर सकता है, यानी सिर्फ 2 रुपए की चाय और पीएम मोदी ने करोड़ों का कारोबार कर दिया। कुछ समय पहले जर्मनी के एक मंत्री ने बेंगलुरु में यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए सब्जी खरीदी। जर्मनी भी यूपीआई टेक्नोलॉजी देखकर हैरान है। भारत ने G20 बैठक के दौरान सैकड़ों विदेशी डेलीगेट्स को शॉपिंग के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। भारत का ये आइडिया सुपरहिट साबित हुआ। विदेशी डेलीगेट्स को यूपीआई सिस्टम बेहद पसंद आया। दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि दुनिया का हर देश भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम इस्तेमाल करे। इस दिशा में भारत को लगातार सफलता मिल रही है। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान और ब्रिटेन में कुछ हद तक यूपीआई सिस्टम लागू हो चुका है। श्रीलंका भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला है। जापान और रूस भी यूपीआई सिस्टम लागू करना चाहते हैं। अगर दुनिया के कई देश भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करते हैं तो भारतीयों को फायदा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि भारत से बाकी देशों में कारोबार करना आसान हो जाएगा। विदेशों में जाने वाले भारतीय आराम से पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा भारत की डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। भारत डिजिटल सिस्टम एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।